समाज जिनकी वजह से हमारी सबकी जिंदगी में उजाला है, रोशनी है। यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते को रिश्ता नहीं रहने देते। क्या बात है। एक ऐसा विचारशील कवि जिसने जब भी लिखा अच्छा लिखा, उसकी हर कविता को सुन के ये महसूस होता है कि ये मैंने क्यों नहीं लिखा। क्या बात है। विनय विश्वास सचमुच कवि है। आइए सुनते हैं विनय विश्वास को। मैं अपनी बात शुरू करता हूं जी। मंगल है, निर्दोष है मां, वाह, बस खुशियों का कोश है मां। क्या बात है। और मिला जो डगमग बचपन को, पहला पहला होश है मां। क्या बात है। वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये पंक्तियां शैलेश भाई कहीं भी किसी भी मंच पर पहली बार मैं पढ़ रहा हूं जी। देखें स्वागत स्वागत। कि बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। क्या बात है। बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। और नस नस में बहता है जो, माँ का दूध असल में है। वाह 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 वाह। नस नस में बहता है जो, माँ का दूध असल में है। लेकिन कुछ बेटे जो माँ के इस दूध का स्वाद भूल जाते हैं और जिनके कर्म किसी अपराध से कम नहीं होते, उनका जिक्र करना चाहता हूं। स्वागत है विनय भाई। मां आज तू उदास है, पर तेरी उदासी देखने का समय किसके पास है। क्या बात है, क्या बात है विनय। बूढ़ी हड्डियां लिए तू भले ही पिसती रहे चूल्हे चक्की में, मैं तो व्यस्त हूं सिर्फ अपनी तरक्की में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझे याद नहीं कि बेरोजगारी में भी मेरी सुंदरता तूने ही बताई, या मेरे लिए कभी कटे अंगूठे से नींबू निचोड़कर शिकंजी बनाई। क्या बात है भाई, वाह वाह विनय, बहुत बढ़िया। मुझे याद नहीं, बहुत बढ़िया पंक्ति है भाई, क्या बात है। मुझे याद नहीं कि मेरे छोटे से छोटे काम के लिए तेरा समूचा वजूद सिर्फ हाथ बन गया, और मेरी हर एक चमकती सुबह के लिए धीरे धीरे तेरा पूरा जीवन रात बन गया। क्या बात है विनय, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे तेरा पूरा जीवन रात बन गया। तूने इसके लिए कभी कोई शिकवा नहीं किया, तू चुपचाप आंख बन गई और मुझे हमेशा रोशनी की तरह जिया। क्या बात है। रीढ़ में दर्द होने पर भी सुबह से देर रात तक तू खड़ी रही चुनौती की तरह। तेरे घर में हमेशा रही दूसरों की थकान के लिए जगह। तुझे तसल्ली है कि तू चप्पुओं की तरह डूबती रही और मैं नाव की तरह बढ़ता रहा आगे। हाय 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 हाय। क्या बात है विनय भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुझे खुशी है कि तू चूल्हे की लकड़ी बनी रही ताकि मेरी भूख सदा शांत होने के लिए जागे। मैं भूल गया कि बहुत से अपनों ने मुझे समय समय पर छल दिए हैं, और मां सच कहा जाता है कि तूने पेड़ की तरह पत्थर पड़ने पर भी फल दिए। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है। गरम रोटी तेरे पेट से हमेशा रूठी है। क्या बात है। और सचमुच तो एक तू ही बनी है मां, जो सब कुछ बनाने के लिए तिल तिल टूटी है। वाह वाह। वो दिन आएगा मां जब मैं भी तेरी तरह जीना सीख जाऊंगा, और शायद उसी दिन मां शब्द का सही सही अर्थ समझ पाऊंगा। सही सही अर्थ समझ पाऊंगा। सही सही अर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं। दिल्ली में पिछले दिनों एक दुर्घटना हुई, एक हादसा हुआ जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। हादसा यह हुआ कि अमेरिका से एक बेटा दिल्ली आया अपनी मां को अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए, और उसे एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेला असहाय छोड़कर चला गया। निश्चित तौर पर विनय, ये एक खबर मैंने भी पढ़ी थी। पिता दुनिया में नहीं है, अकेली माँ यहाँ रह रही है। बेटा आके माँ को ये कहता है कि माँ तुझे मैं अमेरिका ले जाऊंगा, तू दिल्ली में रह के क्या करेगी। अपन ये मकान बेच देते हैं। अपना पुश्तैनी मकान बिकवाने के बाद माँ को एयरपोर्ट पे ले जाता है और कहता है मैं अंदर सामान चेक करा रहा हूँ, तो बाहर मेरा इंतजार कर, और अमेरिका के लिए उड़ जाता है। इस घटना पे विनय एक कविता लेके आते हैं। हम स्वागत करते हैं विनय आपका इस कविता से। जा चुका अमेरिका जाने वाला जहाज, कोई कह गया मां का कलेजा धक से रह गया। नहीं नहीं, लोग यूं ही कह रहे होंगे, चिंटू तो सामान की जांच कराने गया है,
कह गया है यहीं बैठी रहना माँ, आहा। अभी आया, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, आते ही पहले उसे कुछ खिलाना है। क्या बात है, अमेरिका तो फिर हम दोनों को साथ साथ ही जाना है। हाय 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 हाय, क्या बात है विनय। पर बेटे का मखमली रास्ता देखते देखते मां की नजर पथरा गई। बेटा नहीं आया, रात आ गई। रात आंखों में काटी बैठे बैठे वहीं। सुबह तो हुई पर मां की सुबह हुई ही नहीं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया विनय, बहुत अच्छी। माँ की सुबह हुई नहीं। सफाई करने वाले ने झकझोरा तो करना पड़ा यकीन, पांव के नीचे से निकल गई जमीन। हाँ, वो जहाज चला गया, मेरा आंचल मेरे ही दूध से चला गया। क्या बात है भाई, वाह। ये सुंदर सी लाठी मेरे लिए वही लाया था अमेरिका से। कहता था पापा तो रहे नहीं, तेरा क्या रखा है यहां, तुझे ले चलूंगा वहां रहना महारानी की तरह। उसके पिता हूबहू झलक रहे थे उसकी कद काठी में, और बेचते हुए क्या पता था कि हमारा 4 मंजिला मकान इस तरह बदल जाएगा एक सूखी लाठी में। क्या बात है, आहा विनय, क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसे इस मन को आखिर कैसे समझाऊं? अब तुम ही बताओ चिंटू के पापा, क्या करूं, कहां जाऊं? तुमने तो कहा था कि मकान कभी मत बेचना, पर मकान बेचकर ही आई थी चिंटू के दुखी चेहरे पर तुम्हारे जैसी मुस्कान। क्या बात है विनय, वाह वाह भाई, वाह वाह विनय भाई, वाह 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 वाह। नहीं, किसी नाते रिश्तेदार के यहां नहीं जाने वाली मैं। आहा, इस बूढ़ी गर्दन की नसों में अभी जिंदा है तुम्हारा स्वाभिमान। क्या बात है। उसी स्वाभिमान के सहारे जी कर दिखाऊंगी, अपने उसी मकान में जाऊंगी। उसे खरीदने वाले लोग अच्छे दिखाई देते थे, वो जरूर मेरा कहा कर देंगे और मुझे चौका बासन करने को अपने यहाँ रख लेंगे। क्या बात है, क्या बात है विनय, आहा। क्यों रहना चाहती है मामा चौका बासन करने को? देखें कविता का अंतिम हिस्सा। राम जाने कैसा है ये इम्तिहान कि जीना मुश्किल है मरना आसान। मर तो जाऊं पर एक ही बात दिमाग में आती है कि चिंटू के पास बहुत पैसे थे, कोई उसे छीन के खाली छोड़ दे तो भी उसका हौसला ना हिले, और कभी वो अपने घर की तरफ आ निकले तो ऐसा ना हो कि उसे कोई न मिले। हाय 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 हाय। माँ एक ऐसा विषय है जहाँ पे शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भावनाओं की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भावनाओं को शब्दों में पिरोने में पारंगत होते हैं। और आप जानते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम एक कवि को हमेशा सम्मानित करते हैं उसके किए गए कार्यों के लिए कविता के क्षेत्र में। क्या बात? आइए इस मंच पे आज हम सम्मान करें विनय विश्वास का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। ये कविता सम्मान जब किसी भी कवि मित्र को जब हम देते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य हमेशा उपस्थित होता है, और हमें बड़ी खुशी है कि विनय की जीवन संगिनी विजया भाभी आज यहाँ उपस्थित। जरा जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत है भाभी जी। नमस्कार। नमस्कार। विजया, कितने वर्ष हो गए आपके विवाह को? 20 साल। इन दोनों को देख के लगता है कि इनकी शादी को 20 साल हो गए। इनकी कोई एक आदत जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो? सच बोलना। सच बोलना, भाई क्या बात है। और इनकी एक आदत जो तुम्हें बहुत खराब लगती हो? स्मोकिंग करना। स्मोकिंग करना, ये आदत खराब है। पर विनय एक बार मुझे कह रहे थे कि वो महीने के गिन के विजया जो है मुझे रुपए देती है खर्च करने के लिए, क्या ये सही है? ये महीने के गिन के मुझे पैसे देते हैं। ये महीने के गिन के उन्हें पैसे देते हैं, वो महीने के गिन के इन्हें पैसे खर्च करने के लिए देती है। एक सच्ची बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरी माँ, मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ तो उसका कारण मेरी पत्नी विजया जैन है। क्या बात है। थैंक यू विजया। So sweet। माँ को हम हर क्षण याद करें, माँ को हर क्षण नमन करें, और दुनिया भर की माँओं के लिए ये कहें, हे ईश्वर तूने माँ दी, माँ ने हमें जीवन दिया, जीवन ने हमें तरक्की दी, और तरक्की ने ये कहने का मौका दिया, वाह वाह क्या बात है।